आज हम आपको इस वीडियो में यूरोप कॉन्टिनेंट के 10 सबसे गरीब देश बताने वाले हैं। नंबर 10, बुल्गारिया। दोस्तों, बुल्गारिया देश को यूरोप कॉन्टिनेंट का बेहद गरीब देश माना जाता है। इस देश में काम करने वाले लोगों की मिनिमम वेज सिर्फ 330 यूरो पर मंथ है। इस देश में करप्शन रेट भी अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी ज्यादा देखने को मिलता है। बल्गेरिया के लोगों की सालाना प्रति व्यक्ति आय $31,148 है और टैक्स के बाद इस देश के नागरिकों के पास और भी कम पैसा बचता है। ऐसा नहीं है कि ये देश पहले से ही गरीब है। बल्गेरिया सन 1990 तक संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन जब देश में लिबरल मार्केट इकोनॉमी बनने की शुरुआत हुई तो देश का पतन होना शुरू हो गया। नंबर 9, सर्बिया। दोस्तों, सर्बिया ने सन 2000 के बाद काफी तेजी से विकास किया था और 8 सालों तक इस देश ने खूब तरक्की की थी, लेकिन 2008 में आई आर्थिक मंदी के कारण इस देश का डेवलपमेंट पूरी तरह से रुक गया। कई लोगों ने सर्बिया छोड़कर अन्य देशों में पलायन करना शुरू कर दिया। यहाँ पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसी समस्या पैदा होने लगी। आज सर्बिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $10,648 है, जो कि अन्य देशों के मुकाबले कम है, लेकिन दोस्तों अभी इसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। नंबर 8, मोंटेनेग्रो। ये देश यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में बसा हुआ है। मोंटेनेग्रो अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी अलग है। इस देश की 20% जीडीपी टूरिज्म सेक्टर पर आधारित है। घूमने के लिए ये एक शानदार जगह है, लेकिन धीरे धीरे इस देश की खूबसूरती को नष्ट किया जा रहा है। दोस्तों, इस देश की जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा एनर्जी सेक्टर पर निर्भर करता है, लेकिन शहरीकरण और पेड़ों की कटाई के कारण यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को काफी नुकसान पहुँच रहा है। इन सभी हालातों के बावजूद भी मोंटेनेग्रो की सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। साल 2022 के आंकड़ों के हिसाब से इस देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम $9,673 है। नंबर 7, बेलारूस। शुरुआत में ये देश काफी संपन्न था और यहाँ के लोगों के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन सोवियत यूनियन टूटने के बाद बेलारूस की पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। सिर्फ 1996 में बेलारूस की हालत में सुधार आना शुरू हुआ था, लेकिन 2006 से 2011 के बीच यूरोप के कई देशों में मंदी का दौर आ गया था, जिससे बेलारूस भी अछूता नहीं रहा। आज बेलारूस के लोगों की एनुअल पर कैपिटा इनकम सिर्फ $6,330 है, जो अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले बेहद कम है। नंबर 6, नॉर्थ मैसेडोनिया। दोस्तों, इस देश ने अपने आप को 1991 में युगोस्लाविया की गुलामी के चंगुल से बाहर निकाला था और उसके बाद से ही यहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है। इस देश की जीडीपी का 90% हिस्सा ट्रेड के जरिए ही आता है, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया में विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका ये असली हकदार है। दोस्तों, नॉर्थ मैसेडोनिया के लोग सालाना लगभग $6,657 की कमाई करते हैं। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से भी ये देश गरीबी में है। नंबर 5, बोस्निया एंड हेर्जेगोविना। दोस्तों, इस देश को 1992 में एक सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाविया से आजादी मिल गई थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद भी यहाँ पर हालात सामान्य नहीं हुए। आपको बता दें कि बोस्निया एंड हेर्जेगोविना के बीच एक आंतरिक युद्ध चलता रहा और जब भी किसी देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। इस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस युद्ध के दौरान यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इसी कारण हर 4 में से एक घर को संभालने की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। महिलाओं ने जब घर संभालने के लिए काम की तलाश शुरू की तो पुरुषों के मुकाबले उन्हें कम पैसे दिए गए। बॉस-ट्रियो की गिनती दुनिया के उन देशों में होती है जहां महिलाओं और पुरुषों के बीच पैसे को लेकर सबसे ज्यादा अनइक्वालिटी देखने को मिलती है। आपको बता दें, इस देश के नागरिकों की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $7,078 है। नंबर 4, अल्बानिया। 1951 में यूएसएसआर के टूट जाने के बाद अल्बानिया देश ने दोस्तों अपनी अर्थव्यवस्था को सोशलिस्ट इकोनॉमी से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की ओर शिफ्ट कर दिया था। यहाँ के लोगों के जीडीपी पर कैपिटा इनकम सिर्फ और सिर्फ $6,720 है। वहीं नॉर्वे और डेनमार्क जैसे देशों में आप जानते हैं ये आंकड़ा $60,000 से $70,000 का है। हालांकि अल्बानिया देश धीरे धीरे अपनी स्थिति में सुधार लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। नंबर 3, कोसोवो। इस देश ने आजाद होने के बाद से ही विकास की राह पकड़ ली थी। 5% सालाना ग्रोथ रेट के बावजूद भी इस देश को
अपने आप को गरीबी और बेरोजगारी से दूर नहीं रख पाया। यहाँ के करीब 30% लोग आज भी गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। कोसोवो में अधिकांश परिवार ऐसे हैं जो महीने के 500 यूरो से भी कम कमा पाते हैं। यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम $4,987 सालाना है। यूरोप की महंगाई को देखते हुए इतने कम पैसों में घर चलाना दोस्तों काफी मुश्किल है। नंबर 2, यूक्रेन। दोस्तों, पिछले कुछ समय से यूक्रेन देश बहुत ही सुर्खियों में रहा है। रूस के साथ युद्ध के चलते यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। सोवियत संघ में यूक्रेन सबसे बड़ी और मजबूत अर्थव्यवस्था वाले राष्ट्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन दोस्तों आज यूक्रेन यूरोप कॉन्टिनेंट का एक गरीब देश बन गया है। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन अपनी इकोनॉमी को संभालने में नाकामयाब रहा। हालांकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूक्रेन ने काफी तेजी से डेवलपमेंट किया, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा सुधार नहीं देखने को मिला। अभी यूक्रेन के लोगों की पर कैपिटा इनकम $4,164 है। अगर जल्द ही रूस के साथ यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा कमजोर हो सकती है। नंबर 1, माल्डोवा। दोस्तों, ये बेहद गरीब देश है और इस देश की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का दौर चलता रहा, इकोनॉमी लगातार डिक्लाइन होती गई और ट्रेड के रास्ते में आने वाले बैरियर्स को यहाँ की सरकार दूर नहीं कर पाई। माल्डोवा एक लैंड लॉक्ड देश है जो रोमानिया और यूक्रेन के बीच में स्थित है। आज के समय में माल्डोवा के लोगों की पर कैपिटा इनकम सिर्फ $3,094 है, जो कि बेहद कम है। इस देश के लोग एक अच्छी लाइफस्टाइल की तलाश में दूसरे देशों की तरफ पलायन कर रहे हैं और कई युवा नौकरी की तलाश में रूस की तरफ रुख कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।